आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डेटा एनालिसिस हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। मैं ये भी बताऊंगी कि इस एक्सरसाइज का सलूशन इतनी देर से मैंने क्यों अपलोड आउट किया है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बता दूं, बहुत गौर से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि जब आप करने बैठेंगे तो आपके पास डिफिकल्टी आएगी इसको करने से रिलेटेड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है कि फर्स्टली प्रिपेयर करें अपने डेटा को, जिसको आप एनालिसिस करेंगे पावर बीआई के अंदर। आपने मेक श्योर करना है कि आपने डेटा एक्सरसाइज सोल्यूशन फाइल से लेना है, जो कि आपके पास एक्सरसाइज 2 में थी, यानी कि पिछली एक्सरसाइज के अंदर जो आपके पास फाइल थी, आपने उससे क्या करना है, डेटा को लेना है। इसके साथ साथ आपने डाउनलोड करना है यहाँ पे ट्रांजेक्शन, जो कि 1997 और 1998 का है एलएमएस से। उसके लिए एक जिप फाइल दी हुई है, इसको डाउनलोड कर लें और दोनों को एक ट्रांजेक्शन डेटा के नाम के फोल्डर में रखें। मैंने ऑलरेडी जिप फाइल को डाउनलोड किया और इसको एक ट्रांजेक्शन डेटा के नाम के फोल्डर में रखा है। जब आप इसमें रखोगे तो ये 2 फाइलें होंगी और इसके साथ जो प्रीवियस आपकी एक्सरसाइज फाइल है, आपने उसको भी इसके अंदर रखना है। अच्छा, अब एक जरूरी बात यह है कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक नाम नजर आ रहा होगा, कस्टमर डेटा फॉर हैंड ऑन एक्सरसाइज 2। आपने अपनी जो एक्सरसाइज 2 की फाइल है उसका नाम इसी तरह रखना है, यही रखना है जो यहाँ पर रखा हुआ है। उसका रीजन क्या, अगर ऐसे नहीं रखोगे तो जो आगे फॉर्मूलाज लगेंगे वो गलत हो जाएंगे। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी इसको करने से रिलेटेड, और फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि मिस्टेक ये आ रही है कि फाइल का नाम गलत है, जो उसमें फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज में जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत गलत हैं। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एरर पे एरर जो है वो जनरेट हो रहा है। तो आपने ये काम करना है लाजमी कि इसका नाम रीनेम करके इसी तरह रखना है जैसे मैंने रखा है, और बाकी ये तीनों फाइल्स आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। कि अब क्या कहता है कि लोड करो पावर बीआई को, गेट डेटा में जाओ, फोल्डर लो और उसको क्या करो, ट्रांसफॉर्म कर कर यहाँ पर लगा दो। आपके पास दो जो है वो टेबल होने चाहिए, एक कस्टमर लुकअप का और एक ट्रांजिशन डेटा का। पावर बीआई में आएंगे, यहाँ से जाके गेट डेटा फ्रॉम सोर्सेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास ऑप्शन खुलेगा, फोल्डर को चूज करो, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करो। जैसे कनेक्ट के बटन पे क्लिक करोगे पूछेगा कहाँ से आपने जो है वो फोल्डर लेना है, तो ये रहा ट्रांजिशन डेटा, इसका फोल्डर सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करते समय क्या करो कि इसका एक आधा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सबमिट कराओ एमएस वर्ड की फाइल में। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसको सिंपल ओके कर देना है। अब जब आप इसको ओके करोगे ना, ये यहाँ पर इसका डेटा लाना शुरू करेगा। ठीक है, अब देखो 3 फाइलें इसके अंदर, लेकिन आपको बता दूं डेटा 7 2 का लाएगा, इसका डेटा लाएगा ही नहीं। आपने क्या करना है, नीचे से कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो यार है कंबाइन, ये है कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपकी एवोल्यूशन करेगा क्यूरी की, यहाँ से अप्लाई चेंजेस आ रहा होगा, इसको अप्लाई चेंजेस भी करना और यहाँ से इसको ओके भी कर देना। ये जो फाइल आपकी खुल रही है यहाँ पे, इसको ओके कर दो और इसको अप्लाई चेंजेस यहाँ से क्लिक कर दो। ठीक है, अभी आ रहा है, आने के बाद ये आ गया, इसको अप्लाई चेंजेस पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ये पावर बीआई क्या करेगा, इसको यहाँ पर कंपाइल करने लग जाएगा। एक बात मैं बहुत आसानी से आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार देख के इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार ध्यान से आराम से बैठ के एक्सरसाइज को देखना और देखने के बाद उसको सुकून से करना। कमेंट सेक्शन में ये नहीं कहना कि नहीं हो रहा, हमें नहीं आ रहा, कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं बता रही हूँ, वीडियो को 100 मरतबा देखो। मैंने कोई पूरा तकरीबन 1 घंटा इसके ऊपर लगाया है, तब जाके मैं जो हूँ इसका रिजल्ट लेकर आई हूँ। सारे फॉर्मूलाज गलत होते सब मैंने इतनी मुश्किल से ठीक किए हैं। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे बेसिकली आपके पास पीछे क्या हो रहा होगा, इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जाना मॉडल व्यू पे तो देखोगे सिर्फ एक फोल्डर आया होगा ट्रांजिशन डेटा का, दूसरी फाइल आई ही नहीं होगी आपके पास। ठीक है, आपने क्या करना था, आपने दोनों चीजें कंपाइल करनी थी ना, एक ट्रांजिशन डेटा और दूसरा कस्टमर लुकअप। ट्रांजिशन डेटा तो आ गया, कस्टमर लुकअप मिसिंग है। उसके लिए क्या करेंगे, वापस यहाँ आएंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ऑल फाइल्स करेंगे, यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद अब क्या करेगा, अब इसका डेटा यहाँ पर लेकर आएगा, अगेन से यहाँ पर ले आया। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म डेटा कर दें तो ये क्या करेगा, इसको भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देगा एंड आपको प्रोवाइड कर देगा। अगेन कह रहा है अप्लाई चेंजेस करें, तो जी हाँ बिल्कुल अप्लाई चेंजेस कर दीजिए और यहाँ पे क्या होगा कि ये भी हमारे पास आ जाएगा। आप देखो दोनों चीजें आ गई आपके पास, ये आ गया ट्रांजिशन डेटा और ये आ गया आपका
कस्टमर डेटा। ठीक है, ये दोनों अभी क्या है एक दूसरे के साथ कंपाइल हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। तो ये जो पहला काम होगा हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। टास्क 1 में कहता है कि गो टू द मॉडल व्यू एंड डिलीट द रिलेशनशिप इट हैज बीन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आओ, देखो ये एक रिलेशनशिप बन रखा है इसके अंदर। ठीक है, इस रिलेशनशिप को क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। यहाँ पे पूछेगा क्या मैं इस रिलेशनशिप को डिलीट कर दूं, तो आप बोलिएगा कि जी हाँ, इस रिलेशनशिप को डिलीट कर दें और इसका स्क्रीनशॉट आपने सिंपल लगा देना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो ये रिलेशनशिप क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। दूसरा टास्क में कहता है कि रिक्रिएट करो रिलेशन कस्टमर आईडी का कस्टमर लुकअप में जो मौजूद है किसके अंदर ले जाके, ट्रांजिशन डेटा में। तो अब यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी अवेलेबल है ट्रांजिशन डेटा में और यहाँ पे क्या है, कस्टमर डेटा अवेलेबल है। इस कस्टमर डेटा को पकड़ो और ट्रांजिशन आईडी के अंदर ले जाके रख दो। ठीक है, यहाँ पे ले जाके रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे रिलेशनशिप के अंदर, इसको अप्लाई करोगे यहाँ पर और इसको सिंपल सेव कर दोगे। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका ये भी क्रिएट हो जाएगा और ये रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम नीचे आते हैं, कहता है कि इन द कस्टमर लुकअप क्रिएट कॉलम। अब आपने कॉलम क्रिएट करना है कस्टमर लुकअप के अंदर जिसमें होम ओनर वाई होगा, कार्ड आपका गोल्डन होगा, प्रायोरिटी रहेगा और स्टैंडर्ड रहेगा। इसमें ये एक फॉर्मूला लगेगा कस्टमर से रिलेटेड। इसको मैं सिंपल कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करने के बाद मैं वापस यहाँ आऊंगी। अब मैं यहाँ ही कस्टमर डेटा पे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट किया और इस नए कॉलम के अंदर मैंने सिंपल इस फॉर्मूला को पुट कर दिया। ये जितने भी फॉर्मूलाज है ना, ये मैं बेसिकली क्या करूंगी, आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो आपने सिंपल जो है वो वहां से चेक कर लेना है। अब ये बात याद रखना, जहाँ कस्टमर डेटा फॉर हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 लिखा है, ये आपकी फाइल का नाम भी यही होना चाहिए, तभी ये देखो फॉर्मूला काम करेगा। अगर आपकी फाइल का नाम कुछ और होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। होम ओनर का एच बड़ा है तो आपने भी इसका एच बड़ा ही लिखना है, अपनी तरफ से छोटा नहीं लिखना। फॉर्मूलाज को बिल्कुल ध्यान से देख के पाउस करके जो है वो इसको कंपाइल करना। मैंने इसलिए जो है वो वीडियो में एक्स्ट्रा भी बोल रही हूँ ताकि तुम इसको रोक के देख के ध्यान से लिख सको। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है। हम इसको टिक कर देंगे और टिक करने से पहले स्क्रीनशॉट भी लेना था जो कि हमने ले लिया है यहाँ से, और इसको सिंपल हमने इसकी जगह पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया इसका स्क्रीनशॉट। अब हम जाते हैं अपने दूसरे टास्क में, स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे टास्क में जाते हैं जिसमें हमने क्या करना है, करंट एज यूज करनी है। ठीक है, अब करंट एज के लिए भी जो है वो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं पावर BI के अंदर आई, इस फॉर्मूला को क्लोज कर दिया। हम यहाँ पे गए, हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया अगेन कस्टमर डेटा में जाकर और इसके अंदर हमने ये वाला डेटा पुट कर दिया। इसमें भी क्या है देख लोगे, कस्टमर डेटा को हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 और बर्थ डेट आपने यहाँ से चूज करनी है। अगर गलत करोगे तो गलत ही आपके पास होगा, अगर सही रखोगे तो आपके पास सही ही वो कंपाइल करेगा। तो इसको आपने जो है वो ध्यान से देख लेना है। ठीक है, दोनों चीजें हो जाएंगी। दोनों चीजें हो जाने के बाद सिंपल टिक करेंगे एंड यहाँ से क्लोज कर देंगे ताकि ये हमारे पास आ जाए। कस्टमर एज आ गया, कस्टमर की प्रायोरिटी आ गई, दोनों में से कहीं पे भी हमारे पास एरर नहीं आ रहा। अगला टास्क है कि आपने क्या करना है, ट्रांजिशन डेटा क्रिएट करना है मेजर के अंदर। ठीक है, आपने क्वालिटी सोल्ड देखनी है जिसमें आप सम ऑफ क्वालिटी बताओगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस आई, ये आ गया मेरा ट्रांजिशन डेटा। इसके अंदर अगर तुम चीजें देखो ना तो तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन, एयर इनकम, ये सब चीजें हैं। ठीक है, हम इसके अंदर पहले मैं इसके अंदर क्वालिटी या बाकी चीजें ढूंढ रही थी, वो चीजें नहीं है। इसके अंदर चिल्ड्रन एट होम, टोटल क्वालिटी, ये सब चीजें जो है ना वो कंपाइल करनी है। तो ट्रांजिशन डेटा पे क्लिक करो, यहाँ से रख के न्यू मेजर पे क्लिक करो। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होगा क्वालिटी सोल्ड से रिलेटेड। टोटल क्वालिटी सोल्ड इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रांजिशन डेटा और इसके अंदर टोटल चिल्ड्रन अवेलेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इसके फॉर्मूला को भी ध्यान से जो है वो यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। इतनी देर लगी, मैं तो पर जो है वो क्वालिटी ढूंढने जा रही थी, चीजें ढूंढने जा रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। रीजन क्या था कि इसके अंदर जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड कोई चीज ही नहीं थी, तो वो क्वांटिटी जो है वो चिल्ड्रन वगैरह की क्वांटिटी इसके अंदर बतानी थी। अब टोटल ऑर्डर बताने, तो टोटल ऑर्डर के लिए जो है वो अगेन हम यहाँ जाएंगे ट्रांजिशन डेटा में, यहाँ से
न्यू मेजर करेंगे। न्यू मेजर करने के बाद अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होगा टोटल ऑर्डर डिसइंक्रीट काउंट ट्रांजिशन डेटा कस्टमर आईडी। ठीक है, ये आपका जो है वो दूसरा यहाँ पे डेटा हो जाएगा। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर पोर आउट करेंगे। मैंने कल का दिन पूरा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा था, कुछ और काम भी था लेकिन मैंने इसका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन कल जो है वो कंपाइल किया था ताकि जो है वो फिर हम इसको सही कर सकें। अब हमारा अगला टास्क है बल्क ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर की क्वांटिटी हमने बतानी है। उसके लिए भी ट्रांजिशन डेटा लो, यहाँ से न्यू मेजर ले सकते हो, राइट क्लिक करके भी न्यू मेजर ले सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाला डेटा रख दिया। इस डेटा को रखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको सबमिट कराएंगे अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर ताकि ये भी हमारे पास कंपाइल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे के सारे टास्क जो हैं वो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड कंप्लीट होने के बाद सारी चीज आ जाएगी, बल्क ऑर्डर आ गए, टोटल ऑर्डर आ गए, टोटल क्वालिटी सोल्ड आ गया। ठीक है, आखिरी टास्क है वैलिडेट करो रिजल्ट मैट्रिक विजुअल के अंदर। मैट्रिक विजुअल के अंदर देखते हैं, इसके लिए रिपोर्ट व्यू पे आ जाओ। रिपोर्ट व्यू पे आने के बाद यहाँ पर जाओ, देखो अब यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज दिख रही है, जिस भी मैट्रिक का तुम्हें रिजल्ट चाहिए उसको तुम यहाँ पे रख सकते हो। तो हमें ये तीनों चीजें ही चाहिए जो भी हमने बनाई है। आप इसमें डायरेक्टली कस्टमर प्रायोरिटी को भी रख सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे जाएं तो मुझे इसमें टोटल ऑर्डर्स रखने हैं, टोटल क्वालिटी सोल्ड रखना है, और साथ ही साथ मेरे पास तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज थी मेरे पास यहाँ पे बल्क ऑर्डर लेस देन 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दी है। अब मैं अगर इसको यहाँ से खोलूं या इसको यहाँ से अपग्रेड करूं तो यू कैन इजिली सी कि इन चारों का जो रिजल्ट है वो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा रिजल्ट शो कर रहा है। स्टैंडर्ड में कितने, प्रायोरिटी में कितने, पूरा रिजल्ट इसने हमें यहाँ पर दे के दिखा दिया। मेजर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या आ रही थी, वो यही आ रही थी कि आपने फाइल का नाम ठीक रखना, फाइल का नाम ठीक रखने के साथ साथ आपने बाकी चीज़ों के फॉर्मूलाज ठीक रखने। अगर आप चीज़ें सही रखोगे तो फिर ही आपका काम जो है वो बनेगा, फिर ही आपका जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे रिजल्ट लाकर आपको दिखाएगा। तो हमने सारी चीज़ों के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे तरीके से रख ली है और इसको कंपाइल भी हमने यहाँ पे कर दिया। देखो मैंने पहले भी जो एक्सरसाइज सबमिट कराई थी उसमें 10 मार्क्स आए थे, दूसरी एक्सरसाइज का रिजल्ट आया नहीं है, नहीं यहाँ पर कंपाइल्ड हो गया। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा डेटा एनालिसिस एंड वीडियो एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की एक्सरसाइज करने के अंदर, बिकॉज फॉर्मूलाज में वैल्यूज में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आप ध्यान से देखकर जो है वो सारी चीज़ों को कंपाइल करना और फिर अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। एक बार समझ में नहीं आती दोबारा से वीडियो चेकआउट करना, 2 बार नहीं आती 3 बार 10 बार 12 बार चेक करो, बट इसको ठीक से ध्यान से देख के कंप्लीट करो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। क्विज भी आया हुआ है इंशाल्लाह, उसका सोल्यूशन भी अपलोड करूंगा। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी एक्सरसाइज मिस की है तो उसको बना के रखो, जैसी चौथी एक्सरसाइज आएगी मैं बताऊंगी कि मैथ्स एक्सरसाइज को कैसे जमा कर आते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।